हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट ISPSU मेंटोर। जो अपनी लास्ट वीडियो हमने गेन फॉर्मूला के ऊपर बनाई थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड इन क्वेश्चंस की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सो आप वहां से इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चंस को देख सकते हो। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है आपको, ठीक है। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट थिंग जो आपने फाइंड आउट करनी है वो है y2 डिवाइडेड बाई y1। फर्स्ट थिंग ये फाइंड आउट करनी है आपने। सेकंड थिंग जो फाइंड आउट करनी है हमने यहाँ पे वो है y4 डिवाइडेड बाई y1, ठीक है। थर्ड थिंग जो आपने फाइंड आउट करनी है y6 बाई y1। ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ से, ठीक है। सो अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को ध्यान से देखें तो फर्स्ट थिंग हमने निकालनी है y2 डिवाइडेड बाई y1। तो y2 डिवाइडेड बाई y1 के लिए हम लोग चलते हैं यहां से, y2 डिवाइडेड बाई y1 आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है क्या y2 आपकी आउटपुट नोड है या नहीं। जैसे मैं आपसे देख पा रहा हूं अब y2 के अंदर इनकमिंग आउटगोइंग भी है, इसका मतलब ये कोई आउटपुट नोड नहीं है। सो इसको एक आउटपुट नोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते थे भाई, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, राइट। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हो। सो y2 को आपने एक आउटपुट नोड में कन्वर्ट कर दिया, एक 1 यहां से लगा के, राइट। अब हमारे पास आउटपुट नोड अवेलेबल हो गया y2। y3 भी दे सकते हो, y3 = y2 है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि y2 भी आउटपुट नोड में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। देखो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, किसी भी नेटवर्क का किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का डेल्टा निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेल्टा क्योंकि चेंज नहीं होगा कहीं से भी, किसी भी फॉरवर्ड पाथ में चलो आप, क्योंकि डेल्टा फॉरवर्ड पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनपुट आउटपुट नोड पे डिपेंड नहीं करता, डेल्टा पूरे के पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए फिक्स होगा डेल्टा, ठीक है। डेल्टा निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 1 माइनस सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, फिर दो लूप्स के साथ आएगा, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। फिर माइनस के साथ 3 नॉन टचिंग लूप्स के साथ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गिवन है लूप्स की, कितने लूप्स हैं, ठीक है। L1 लूप क्या होता है, कोई भी ऐसा पाथ जो एक ही पॉइंट से, एक ही नोड से स्टार्ट होगा और उसी नोड पे टर्मिनेट करेगा। तो अगर मैं लूप की बात करता हूं यहाँ पे, तो जो मेरा फर्स्ट लूप है वो क्या बनेगा, ये G1 माइनस H2, सो माइनस ऑफ G1 H1, राइट। जो सेकंड लूप बनेगा अपने पास वो क्या बनेगा, G3 माइनस ऑफ H2, ये वाला। तो L2 जो लूप हो जाएगा अपने पास वो होगा माइनस G3 H2। थर्ड L3 लूप, देखो L3 जो लूप होगा अपने पास वो होगा, यहां से चलो y2 से G2 से होते हुए G3, देन आप कहां से आओगे H3, एक ये लूप बनेगा अपने पास। तो जो L3 है अपने पास वो कौन सा लूप है, L3 = G1 G2 G3, G1 G2 G3, माइनस साइन बाहर आ जाएगा किसकी वजह से, इस H3 की वजह से। 3 लूप हुए। अब और कोई लूप बचा हुआ है, हाँ जी एक और लूप है यहाँ पे, सेल्फ लूप H4। इस लूप को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ लूप। तो अपने पास लास्ट लूप क्या हो जाएगा, L4 = माइनस ऑफ H4, राइट। तो ये तो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लूप। अब हम बात करेंगे टू
नॉन टचिंग लूप्स की कौन कौन से हैं वो देखो, अगर आप फिगर से देख रहे हो, इसको मैंने L1 लूप बोला था, ये मेरा L2 था, और ये बड़े वाला L3 था, और ये लास्ट जो है मेरा L4 है। ये चार लूप्स थे यहाँ पे, ये L2 है, ठीक है, ये वाला लूप, ये L1 लिया आपने, एंड ये वाला लूप जो है L3 है आपके पास। तो ये सारे लूप हैं मेरे पास। अगर मैं देख रहा हूँ L1 और L2 दो ऐसे लूप हैं कि आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं टच कर रहे हैं, राइट। तो मैं जो बोल सकता हूँ टू नॉन टचिंग लूप, फर्स्ट जो बन जाएगा वो क्या होगा, L1 L2। सेकंड चलते हैं, L1 L4, राइट, L2 L4, L3 L4। ये क्या है, टू नॉन टचिंग लूप्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्री नॉन टचिंग लूप्स की। इसके अंदर क्या कोई थ्री नॉन टचिंग लूप्स हैं? अगर आप ध्यान से देख रहे हो, L1 L2 एंड L4 क्या आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपके पास थ्री नॉन टचिंग लूप्स हैं। तो तीन नॉन टचिंग लूप्स क्या हो जाएंगे, L1 L2 L4, राइट। सो अब मेरे लिए डेल्टा लिखना इजी है। अगर मुझे ये सारी चीजें पता चल गई, अब मैं डेल्टा लिख सकता हूँ। फोर नॉन टचिंग लूप इस वाले ग्राफ के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चार ही लूप हैं। L1 L2 L3 को टच कर रहे हैं, ठीक है, L4 नॉन टचिंग है, तो थ्री नॉन टचिंग लूप्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। ये चीज यहाँ पे क्लियर है। अब हम डेल्टा की वैल्यू लिखते हैं। तो डेल्टा किसके इक्वल आएगा इस वाले केस में, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। क्या क्या लूप बने थे यहाँ पे, माइनस G1H1 माइनस G3H2 माइनस G1 G2 G3 H3 और लास्ट जो है माइनस H4। फिर क्या आता है, प्लस सम ऑफ गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। जब हम L1 के गेन्स का प्रोडक्ट करके उसका सम करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, G1 G3 H1 H2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू L1 L4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, G1 H1 H4। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी आपके पास L2 L4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से G3 H2 H4। लास्ट क्या था, L3 L4 माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो प्लस G1 G2 G3 H4 H4 जो आपने लिखना ये हो गया आपके पास। तो ये तो बात हुई टू नॉन टचिंग लूप्स की। नेक्स्ट आएगा माइनस के साथ तीन नॉन टचिंग लूप। कौन कौन से हैं, L1 L2 L4। तो L1 की वैल्यू माइनस यहाँ पे हो गया, L1 L2 L4 एक माइनस आ जाएगा क्योंकि दो माइनस प्लस हो जाएंगे, एक माइनस बचेगा, G1 H1 G3 H2 H4। सो फाइनली हमें डेल्टा मिल गया है। ये डेल्टा हम बार बार यूज करते रहेंगे, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। डेल्टा मिल गया, अब हमें निकालना था y2 बाई y1। चलो जी, y2 बाई y1 निकालना है हमने, ठीक है। ये वाले टर्म, ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहले जब हम y2 बाई y1 की बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। y1 और y2 के बीच में कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, एक ही फॉरवर्ड पाथ है y2 और y1 के बीच में। वो कौन से वाला है, ये वाला पाथ जो है आपके पास, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, और फॉरवर्ड पाथ गेन कितना है यहाँ पे, 1 है। सो अगर मैं लिखूं यहाँ पे y2 बाई y1, इसकी वैल्यू क्या होगी, समेशन p के डेल के डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब मैं डेल्टा की वैल्यू ये यूज कर लूंगा जहां पे रिक्वायर होगी, तो मैं इसको नीचे डेल्टा ही लिख रहा हूं। मैंने डेल्टा की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी है, मैं केवल ऊपर वाली वैल्यूज आपको निकाल के दिखा रहा हूं। सो यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड पाथ की बात करता हूं, फॉरवर्ड पाथ, तो फॉरवर्ड पाथ एक ही फॉरवर्ड पाथ है P1 जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है,
1 के। अब हमारा काम क्या है, डेल्टा 1 निकालना। डेल्टा 1 क्या है, 1 माइनस, राइट। ये चीज ध्यान रखना है, इसके लिए मैं बेसिकली क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको यहां से क्लियर हो जाएगी कि हमें डेल्टा 1 कैसे निकालना है, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा 1 की बात करता हूं तो डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, यही लिखा देता हूं। जो डेल्टा 1 होगा आपके पास वो होता है क्या, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स विच इज नॉन टचिंग टू P1 फॉरवर्ड पाथ। जो ये मेरा P1 फॉरवर्ड पाथ है उसको जो लूप्स टच नहीं कर रहे हैं उनके गेन्स का सम आएगा। तो ऐसे लूप केवल दो हैं, एक तो L2 है अपने पास और एक L4 है, तो इनके गेन का क्या हो जाएगा, सम। इसका गेन कितना है भाई, माइनस G3H2 और इसका गेन कितना है, माइनस ऑफ H2। फिर आएगा प्लस के साथ सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स विच इज नॉन टचिंग टू के L1 सॉरी डेल्टा 1 यानी कि P1 फॉरवर्ड पाथ, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास ऐसे केवल दो ही लूप हैं, L2 और L4, राइट। तो इनके गेन्स की प्रोडक्ट करो देन उनका सम ले लो। तो गेन की प्रोडक्ट कितनी होगी, G3H2H4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस के साथ आएगा, सॉरी माइनस के साथ आएगा 3 नॉन टचिंग लूप। क्या इसके अंदर कोई 3 नॉन टचिंग लूप्स है जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे होंगे, ऐसे कोई लूप नहीं है। सो मेरे पास डेल्टा 1 की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी 1 प्लस G3H2 प्लस H4 प्लस G3H2H4। तो ये मेरे पास डेल्टा 1 अवेलेबल हो गया। ये मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा अपने क्वेश्चन के अंदर। सो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई अपने पास यहाँ पे, अब जो हमने भी सोल्व की है, 1 प्लस G3H2 प्लस H4 प्लस G3H2H4। ओ सॉरी ये गलत जगह लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये तो अपने पास P1 था, राइट। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1 प्लस G3H2 प्लस H4 प्लस G3H2H4। सो ये वैल्यू आपके पास डेल्टा 1 की अवेलेबल है। एक ही फॉरवर्ड पाथ था यहाँ पे आपके पास P1, सो आपके पास Y2 बाई Y1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, P1 डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा, ठीक है। P1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या आई, 1 प्लस G3H2 प्लस H4 प्लस G3H2H4 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा आप ऊपर से यूज कर सकते हो जो हमने अभी निकाला था यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट में आपने Y4 डिवाइडेड बाई Y1 फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा अब भी आपका चेंज नहीं होगा, डेल्टा वही रहेगा जो पुराने वाला था क्योंकि ये पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए सेम रहता है। वैल्यू किसकी चेंज होगी, एक तो फॉरवर्ड पाथ की चेंज होगी और एक किसकी चेंज होगी, डेल्टा की, डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो भी, अगर P1 P2 फॉरवर्ड पाथ्स की बात हो रही है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमें किस किस के बीच में जाना है, Y4 एंड Y1 के बीच में चलना है, Y4 एंड Y1 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपका नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स पता करना जो गिवन आपको पाथ है। चलो हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे किस किस के बीच में। अगर हम बात करते हैं Y1 एंड Y4 के बीच में, ये दो पॉइंट्स हैं अपने पास, Y1 एंड Y4। फॉरवर्ड पाथ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ है वो एक ही फॉरवर्ड पाथ अवेलेबल है जो कौन से वाला है, G1 G2 एंड Y, यानी कि जो वाया Y2 और Y3 होके हम लोग Y4 पे पहुंचेंगे। इससे अलग कोई फॉरवर्ड पाथ अवेलेबल नहीं, ये कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है। अगर आप Y1 Y2 Y3 देन आप Y6 पे जाओ क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी एरो नहीं है, राइट।
एंड आप ये भी नहीं ले सकते कि आप यहां से गए और इधर से गए, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ नहीं है, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शंस में एरो है। तो यहाँ पे जो मेरे पास, अगर मैं किससे किसके बीच में देख रहा हूँ, y1 से लेके y4 के बीच में देख रहा हूँ, y1 टू y4, तो जो फॉरवर्ड पाथ है, एक ही फॉरवर्ड पाथ है p1 जिसकी वैल्यू है g1 g2। अब जब एक ही फॉरवर्ड पाथ है तो डेल्टा भी एक ही निकलेगा, डेल्टा 1 भी एक ही होगा, जो का 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप विच इज नॉन टचिंग टू p1 फॉरवर्ड पाथ। तो एक ही लूप है यहाँ पे h4, बाकी ये दो सारे के सारे तीन के तीन जो लूप और बचे हुए हैं ये सारे के सारे इसको टच कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस h4, राइट। क्या और कुछ बचेगा? नहीं, बाकी 2 नॉन टचिंग तो रहेंगे ही नहीं, एक 3 नॉन टचिंग है। तो p1 भी मिल गया मेरे को, क्या है g1 g2 एंड डेल्टा 1 मिल गया 1 प्लस h1। तो मेरे पास यहाँ पे p1 हो गया g1 g2 एंड डेल्टा 1 हो गया 1 प्लस h4। तो अब हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं y4 बाई y1 की, जो किसके इक्वल होगी, p1 डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो p1 हो गया g1 g2 1 प्लस h4 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा आप ऊपर से यूज कर सकते हो। लास्ट पार्ट जो इसका था वो था y6 बाई y1, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करो। अगर कहीं पे डाउट आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बोलना, मैं उसको डिटेल में आपको डिस्कशन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन y2 एंड y1। इन y2 और y1 के बीच में ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना, उसने ऑप्शन दिए। यहाँ पे मैं आपके साथ एक दूसरी चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट टाइप तो है कि आप इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, मैशॉन गेन फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो y2 बाई y1, ठीक है। जो मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या बनेगा, सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पाथ चेक करने हैं। कितने फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे, p1 फॉरवर्ड पाथ है जो a के इक्वल आ जाएगा, एक और फॉरवर्ड पाथ है जो b के इक्वल आएगा। भाई आप यहाँ से y1 से y2 जाना है, ठीक है। एक तो a के थ्रू चले जाओ, y1 से y2 जाना है, किसके थ्रू चले जाएंगे, b के थ्रू चले जाएंगे। ये दो बात हुई फॉरवर्ड पाथ्स की, ठीक है। लूप्स की बात करते हैं तो एक ही लूप है इसके अंदर जो क्या है, c है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफर फंक्शन की, डेल्टा 1 की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा 1 क्या होगा, पहले डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। एक ही लूप है c, ठीक है। 2 नॉन टचिंग तो यहाँ पे है ही नहीं आपके पास, तो डेल्टा निकल गया। p1 के रेस्पेक्ट में जो डेल्टा 1 निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप विच इज नॉन टचिंग टू p1 फॉरवर्ड पाथ। ऐसा एक भी लूप नहीं है, 0 हो जाएगा। एंड p2 के लिए आप लोग क्या निकालोगे, डेल्टा 2 निकालोगे। डेल्टा 2 क्या होगा, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप विच इज नॉन टचिंग टू p2 फॉरवर्ड पाथ, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। सो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करता हूँ y2 बाई y1, तो वो किसके इक्वल आएगा। ये प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें मुझे दूसरी चीज डिस्कशन करनी है जिस पर मैं अभी भी आ रहा हूँ। तो डेल्टा मेरे पास तो इक्वल हो गया 1 माइनस c के इक्वल हो गया, राइट। एंड p1 की वैल्यू a है, डेल्टा 1 आया अपने पास, प्लस p2 की वैल्यू b है, डेल्टा 2 भी कितना आया, 1 आया। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस c। सो आपका c आंसर है। एक तो वे ये हो गया कि आपने मैशॉन गेन फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, देन आपने सोल्व कर लिया। एक वे क्या हो सकता है, देखो यहाँ हम अगर बात करते हैं इस नोड की, मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ y2 की नोड की इक्वेशन। क्या बनेगी y2 नोड की इक्वेशन, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। y2 जो नोड है उसकी इक्वेशन बनेगी, यार देखो यहाँ से y1 आया, a से मल्टीप्लाई हो गया, a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y1, नीचे से भी y1 आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन हो रहा होगा, एंड प्लस c टाइम्स y2। ये सेल्फ लूप है तो y2 अपने आप भी आके इसके साथ क्या होगा, एड अप होगा। तो डायरेक्टली आपने क्या कर लिया है, एक नोड की इक्वेशन लिख ली। देखो जब भी आपके पास
सिग्नल फ्लो ग्राफ छोटा होता है तो नोड इक्वेशन से भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब हम इनको क्या करते हैं, एक साथ y2 एक साथ ले लिया, y1 एक साथ ले लिया, तो y2 को आप राइट हैंड साइड ले आए, 1 माइनस c बन गया, एंड इधर से आपने क्या कॉमन ले लिया, y1 कॉमन ले लिया, तो a प्लस b इंटू क्या बन गया, y1। सो y2 बाई y1 की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगी, a प्लस b 1 माइनस c। तो मेनली सेकंड मेथड जो मैंने डिस्कस करना था आपके साथ वो ये था, क्योंकि मैंने आपसे फर्स्ट स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया था कि आप ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्या करके, इक्वेशन सोल्व करके। जो आपको मतलब कि सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है वहां पे आप नोड इक्वेशंस लिखो, उन नोड इक्वेशंस को सोल्व करो, तब भी आप डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो सिग्नल फ्लो ग्राफ से, एंड मेसन गेन फॉर्मूला से तो आप निकाल ही सकते हो। तो मेन डिस्कशन मेरा ये था कि इस क्वेश्चन को आप दो वे से कर सकते हो, राइट। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया और x2 एंड x1 के बीच में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि x2 जो है t टाइम्स x1 के इक्वल है, तो इस t की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो गेन फॉर्मूला लगाओगे, कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। गेन फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुका पुराने क्वेश्चंस के अंदर। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो, दो लाइन में क्वेश्चन बनेगा। अगर आप इसकी नोड इक्वेशन लिखो x2 की जो नोड इक्वेशन होगी वो क्या है यार, 5 टाइम्स x1 है, राइट। देन इसके साथ किसका एडिशन हो रहा है, ऊपर से 0.5 टाइम्स x2 आया। अब इसको इधर लेके कंबाइन कर दो, तो 1 माइनस 0.5 टाइम्स x2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ x1। सो x2 इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 0.5 टाइम्स ऑफ x1, दैट मींस x2 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ x1। तो डायरेक्टली आपको t की वैल्यू, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करो तो t की वैल्यू कितनी मिलती है, यहां से 10। तो आप इजीली डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। आपको यहाँ पे बार बार गेन फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का, ये दो लास्ट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने का यही था कि आपको जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन के अंदर गेन फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप इजीली कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो डायरेक्टली नोड इक्वेशन से, जब आपके पास लेस नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस गिवन होंगी। आपके एग्जाम के अंदर ये आपका टाइम जो है वो सेव करेगा। मेनली जो एग्जाम के अंदर होती हैं वो चीजें क्या डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपका टाइम सेव आप कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि वहां पे आपके पास 65 क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस में से टाइम सेव कर सकते हो, गेन फॉर्मूला से भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गेन फॉर्मूला से नहीं होगा, ठीक है, वहां पर आपको डिफरेंट चीजें निकालनी पड़ेगी, बट अगर आप स्टेट इक्वेशन से जाओगे तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। और एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, वो करना। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर दूंगा। ये आपका होमवर्क है। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, दो क्वेश्चंस हैं, दो ब्लॉक डायग्राम आपको गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो ब्लॉक डायग्राम्स आपको गिवन है। इन दोनों ब्लॉक डायग्राम्स का सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। देन सिग्नल फ्लो ग्राफ की हेल्प से, गेन फॉर्मूले की हेल्प से, गेन फॉर्मूले की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग टाइम रेस्पॉन्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।